एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है। तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें। हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं बता रही हूँ, लोग कह रहे हैं उसके जूतों की माला पहनेगी, मैं माला भी नहीं पहनाऊंगी, मैं उसको जूता उसके मुंह पे मारूंगी। पहले महिलाओं पर विवादास्पद बयान, अब अनिरुद्धाचार्य बोले सॉरी। अभद्र टिप्पणी करने वाले बाबाओं पर कब लगेगी लगाम। वृंदावन की कथावाचक और भगवताचार्य अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं को लेकर दिए विवादित बयान ने बवाल मचा दिया है। अनिरुद्धाचार्य की हर तरफ थू हो रही है। उनके बयान से मथुरा में विरोध की लहर दौड़ गई है। कई महिला संगठन और अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए हैं और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनिरुद्धाचार्य के बेतुक बयान पर नेताओं से लेकर साधु संत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य को बड़ी नसीहत दे दी है, साथ ही सभी साधु संतों को भी घेर लिया है। तो पहले क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक और गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक अनिरुद्धाचार्य अक्सर सोशल मीडिया पर किसी न किसी चीज को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में वे अपने एक विवादित बयान के कारण चर्चा में आ गए। 2025 में मथुरा में एक धार्मिक सभा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों की शादी की उम्र और उनके चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद समाज के विभिन्न वर्गों और महिलाओं व सामाजिक संगठनों में इसके खिलाफ रोष देखने को मिला। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही महिला वकीलों ने उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की। इसके जवाब में अनिरुद्धाचार्य ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। अनिरुद्धाचार्य ने अपने एक कथा के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 25 साल की उम्र तक लड़कियां पूरी तरह परिपक्व हो जाती हैं, जिसके कारण देर से शादी करने पर प्री मैरिटल रिलेशनशिप की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस बयान को कई लोगों ने रूढ़िगत और महिलाओं के प्रति अपमानजनक माना है। मथुरा बार एसोसिएशन और महिला अधिवक्ताओं ने इस बयान को न केवल लैंगिक रूप से असंवेदनशील बल्कि सामाजिक रूप से हानिकारक बताया है। सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ने इसे महिलाओं का अपमान और संस्कृति के खिलाफ करार दिया है, जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने की मांग उठी है। मैं सभी संत स्वामियों से कहूँगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है। तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अनिरुद्धाचार्य अपने इस बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब ट्रोल किए गए। कई यूजर्स ने उनके बयान को घटिया और मानसिक विकृत का प्रतीक बताया। उदाहरण के लिए एक यूजर ने लिखा, जो व्यक्ति धर्म की गद्दी पर बैठकर महिलाओं के लिए इतनी गंदी सोच रखता है, उसे कथावाचक नहीं कथित भोगवाचक कहा जाना चाहिए। सामाजिक पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने भी इस बयान की निंदा की और इसे सामाजिक मूल्यों के खिलाफ बताया। मथुरा बार एसोसिएशन ने जिला पुलिस प्रमुख से मुलाकात कर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज करने और सार्वजनिक माफी की मांग की है। इस विवाद में न केवल उनके प्रवचनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, बल्कि धार्मिक मंचों से दिए जाने वाले बयानों को जिम्मेदारी पर भी बहस छेड़ दी है। विवाद बढ़ने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए सार्वजनिक माफी मांगी। उन्होंने कहा, आपने आधी वीडियो सुनी, जबकि मेरी वीडियो से कुछ पार्ट्स को हटा दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया गया है। मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जाता है। नारी तो लक्ष्मी है। हमारे ब्रज में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। मेरी आधी अधूरी बात से अगर आपका दिल दुखा है तो मैं माफी मांगता हूँ। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया और वह हमेशा से सनातन मूल्यों को बढ़ावा देने के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाएं हमारे धर्म में पूजनीय है और हम उनका सम्मान करते हैं। आप सोचिए, कथावाचक होकर जो ज्ञान की बातें जिसको देनी चाहिए, कि जिसको समाज को संदेश देना चाहिए कि उसको अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, वो उस तरीके से न बोलकर वो बोल रहे हैं कि 14 साल की बेटी की शादी कर देनी चाहिए।
यानी कोई बच्ची 9th भी नहीं पढ़ रही लेकिन उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से 25 साल की लड़की मुंह मार देती है कहीं। तो ये उससे पूछो कि तेरी शादी कब हुई थी, तेरी बीवी ने कहाँ मुंह मारा था, तुझे पता है? या तुझे ये पता है कि तेरे घर में बाकी तेरी बहनों की, तेरी माँ की शादी किस उम्र में हुई है? जिसको ये नहीं पता उसको ये समझना चाहिए। हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं बता रही हूँ, लोग कह रहे हैं उसके जूतों की माला पहनेगी, मैं माला भी नहीं पहनाऊंगी, मैं उसको जूता उसके मुंह पे मारूंगी। यह पहली बार नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य अपने बयान के कारण विवादों में घिरे हैं। 2022 में उन्होंने एक धार्मिक प्रवचन के दौरान महिलाओं की सुंदरता को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे उन्होंने कहा था कि अत्यधिक सुंदरता महिलाओं के लिए दोष है और सीता व द्रौपदी जैसी पौराणिक स्त्रियों को उनकी अतिरिक्त सुंदरता के कारण कष्ट झेलना पड़ा। इस बयान को भी मिथ्या और पीड़ित को दोष देने की मानसिकता को बढ़ावा देने वाला माना गया है। इसके अलावा 2024 में उन्होंने भगवान शिव को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। उनके बयान में अक्सर महिलाओं के कपड़े, जीवन शैली और नैतिकता पर टिप्पणियां शामिल रही हैं, जो उनके आलोचकों के अनुसार रूढ़िगत और लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाली है। अनिरुद्धाचार्य ने मंच से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि पहले 14 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती थी तो परिवार में घुल मिल जाती थी। हालांकि बताया जा रहा है कि अनिरुद्धाचार्य का ये बयान पुराना है, लेकिन अब ये वायरल हो रहा है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि समाज में जब इस तरह से धर्म के अनुयायी ही मर्यादा तोड़ेंगे तो उम्मीद की भी जाए तो किससे की जाए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।